शुक्र है उस खुदा अजीम व मेहरबानी का। मैं खुदा का निहायत सिपासगुजार हूँ। 36 साल का तवील इंतजार निहायत सबर आज़मा हुआ करता है। क्या आप हमें अपने हालात से आगाह करके हमें इस अज़ियत से निजात नहीं दिला सकते? मैं तो बहुत चाहता था, लेकिन हमेशा हुक्म खुदा माने हुआ। बारहा पे के हक नाजिल हुए और मुझे बाबा को अपने हाल से बाखबर करने से मना फरमाया। नहीं मालूम इसमें क्या मसलहत पोशीदा है। आखिर ये वक्त विसाल कब आएगा? हमें तो इस जुदाई ने अब जान बलब कर दिया। बाबा नाबीना हो चुके हैं। मैं मामूर हूँ। मिस्र में अभी मेरी रिसालत खत्म नहीं हुई। आमून के इक़्तिदार को ज़वाल पजीर और लोगों को यकता परस्त हुए अभी कुछ ही अरसा गुजरा है। अभी तो मिस्र के मसाइल और मुश्किलात की इस्लाहात की गई हैं। नहीं, अभी तो मेरे ख्वाब की ताबीर के इब्तदाई मराहिल तय नहीं हुए। लेकिन इन बातों का बाबा को मुतला करने या हमें बाखबर करने से क्या ताल्लुक है? 36 सालों से बाबा आपके फिराक में शब रोज मुसलसल गिरिया गुनाह है। मुझे भी नहीं मालूम आखिर ये हिज्र फिराक कब खत्म होगा। तुमने बताया कि बाबा मेरे फिराक में गिरिया गुनाह रहते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरे बाद तुमसे वाबस्ता हो गए। इतना कि मेरी एक दिन की दूरी भी बर्दाश्त नहीं उन्हें। वो मेरे चेहरे में आपका चेहरा देखते हैं, वो मुझ में आपको ढूंढते हैं, यहां तक कि वो मुझसे ही आपकी खुशबू सूंघते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं इस फिराक की वजह और इस हिज्र के सबब को समझ रहा हूँ। खूब, क्या वजह है? तुमने हमारे जद इब्राहिम और हमारे चचा इस्माइल का वाक़या तो सुना है ना? हाँ, कई बार। आपकी मुराद इस्माइल की कुर्बानी करने से है? बाबा का माजरा भी उनसे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। मैं तुम्हें मिस्र में रोक लेना चाहता हूँ, क्या तुम राजी हो? हाँ, अगर बहुत ज़रूरी है तो रुक जाऊंगा। मुझे तो आपका हुक्म बजा लाना है, पैगंबर खुदा की हैसियत से भी और अजीज़ मिस्र की हैसियत से भी। तुम्हें यहाँ रोकने की दो वजूहात हैं। अव्वल ये कि हिज्र फिराक के अख्ताम के लिए हम दोनों इस्माइल की बाबा को कुर्बानी देनी होगी, और ये तभी मुमकिन है कि जब बाबा हम दोनों से दस्तबरदार हो जाएं। और दूसरी ये कि हमारे भाइयों को तौबा करनी होगी। तुम्हारी हिफाजत और निगहदारी में कोताही बरतने की तौबा, तुम्हें गंवा देने की तौबा, तौबा खयानत करने की अमानत में, और तुम्हारी निगहदारी में कोताही बरतने की तौबा। लेकिन मुझे यकीन है, मुझे खो देने के बाद बाबा जिंदा नहीं बचेंगे। मौत और ज़िंदगी सिर्फ खुदा के हाथ में है। यकीन रखो कि बाबा एक दिन मिस्र ज़रूर आएंगे। वो 11 सितारे जो मेरे भाई हैं मिस्र आ गए हैं, लेकिन चांद और सूरज का आना अभी बाकी है। परेशान मत हो, तुम्हें यहाँ रोकने के लिए कुछ सोचते हैं। आया तुम यहाँ मेरे पास रुकोगे या नहीं? अगर आपका हुक्म है तो हाँ। अब भाइयों के पास वापस जाओ, उन्हें शक नहीं होना चाहिए। अगर वो पूछें तो कह देना कि अजीज़ मिस्र बता रहे थे कि हमारा सामान तैयार है, हम लोग चाहें तो सुबह निकल सकते हैं। जी बेहतर। खुदा तुम्हारे साथ। खुदा निगहदार। अजीज मिस्र ने तुम्हें क्यों बुलाया था? हम तो समझे कि बाबा का अंदेशा सच साबित हो गया। नहीं, परेशान मत हूँ। उन्होंने पहले तो मुझे सब्र और बर्दारी की तलकीन की, फिर कहने लगी कि अपने भाइयों से कहो कि उनकी मतलूबा गंदम तैयार है, चाहे तो आज रात इस्तेराहत करें और कल रवाना होते वक्त दरवाज़ा सूर्या से गंदम वसूल करें। बस इतना ही कहा? हाँ, बस इतना ही कहा। क्यों, कुछ और भी कहना चाहिए था? खुदाया, मैं अपने भाइयों को तौबा करवाने और
बाबा के दिल से अपने भाई की मोहब्बत निकालने के लिए बिन्यामीन को यहाँ अपने पास रोकना चाहता हूँ। लिहाजा बिन्यामीन को यहाँ रोकने के सिलसिले में मेरी रहनुमाई फरमा।